बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारी एक्सरसाइज 4.4 के लास्ट 3-4 क्वेश्चंस हैं। इसके साथ ही ये कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। इससे पहले हमने इसके 2 वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं। आज ये इस एक्सरसाइज का तीसरा वीडियो लेक्चर्स है। ये कुछ हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, तो उनमें से हमारे पास ये इक्वेशन दी गई थी r(x) इज़ इक्वल टू -x² प्लस 6x माइनस 8। टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न सेट r(x) इज़ इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, ये जो r(x) दिया गया है ज़ीरो लेवल के लिए, इसके रिटर्न फाइंड करने के लिए हम इसको ज़ीरो कर देंगे। तो ये बन जाएगा x² प्लस 6x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। हमने जस्ट r(x) की जगह पे 0 पुट किया। नेगेटिव है या कॉमन ले लें या पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। फ़र्क क्या होगा, जो नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव वाले हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव का था पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था नेगेटिव, ये नेगेटिव था, ये हमारे पास पॉजिटिव इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास ये बन जाएगा x², 1 मल्टीप्लाई 8 फैक्टराइजेशन बाई पार्ट हमने किया, और 4 मल्टीप्लाई 2 8। तो नए फैक्टर इसके बनेंगे 4 और 2। तो पहले में से x कॉमन बनेगा x माइनस 4, दूसरे में से -2 कॉमन बनेगा x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 2 एक फैक्टर बन जाएगा, दूसरा फैक्टर x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमने क्या किया, दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 कर लिया। x इज़ इक्वल टू 2, x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 किया, फिर x इज़ इक्वल टू 4। तो x की वो वैल्यू आ गई हमारे पास जहाँ पे रिटर्न 0 होगा, वो होगा 2 और 4। अगर 2 और 4 हम पुट करेंगे तो इसका रिटर्न हमारे पास क्या बन जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, px इज़ इक्वल टू x³ माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125। टू फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज़ 0 सेट px इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करते हैं, px को इज़ इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगा x³ माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक फार्मूला लिखा हुआ है, x³ माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 5 का क्यूब इज़ इक्वल टू 0। फार्मूला है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b होल का क्यूब। तो x माइनस 5 होल का क्यूब ख़त्म करने के लिए या तो 3 फैक्टर बना लें या फिर आप इसका क्यूब रूट ले लें दोनों साइड से। तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 5 बचेगा और 5 दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 5। वो पॉइंट आ गया जिस पे हमारे पास इसका ब्रेकअप जो है वो क्या हो जाता है, px 0 होगा, वो 5 है। अगर आप यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें vx दिया गया है 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x। टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी 0 सेट vx इज़ इक्वल टू 0। हमने अब vx की जगह पे 0 पुट कर लिया है। तो 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x इज़ इक्वल टू 0। इन तीनों फैक्टर्स में से 2x जो है वो कॉमन फैक्टर है। 2x को हमने कॉमन फैक्टर लिया तो ये बन गया x² माइनस 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। 2x 1 मल्टीप्लाई 2 2, 1 और 2 का सम करें तो 3 बनता है। दोनों के साथ नेगेटिव साइन, फैक्टराइजेशन बाई पार्ट का मेथड अप्लाई किया। x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो 2x एक फैक्टर बन गया, इसमें से x कॉमन लिया, x माइनस 2, इसमें से -1 कॉमन लिया, x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो 2x इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले 2x इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 0 ओवर 2, x का आंसर आ गया x इज़ इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 1, x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 2। हमने 3 फैक्टर्स को अलग अलग 0 किया। और सो द पोटेंशियल वेयर
पॉइंट वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज़ 0, 0, 1 एंड 2, ये 3 पॉइंट वो हैं जिस पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0 आ जाएगी। इसी तरह इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का, वो है हमारे पास y(x) 2x² - 8x + 6 टू फाइंड द पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन सेट y(x) = 0, 2x² - 8x + 6 = 0। तीनों फैक्टर में से जो है वो 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया, x² - 4x + 3 = 0। ये 2 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड करेंगे या दोनों साइड से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0 पे डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। x² - 4x + 3 = 0। फैक्टराइजेशन बाई पार्ट की 1 × 3 3, दोनों माइनस के हों तो -4 बनता है। x² - 3x - x + 3 = 0। x कॉमन लिया, x - 3 -1 कॉमन लिया, x - 3 = 0। x - 1 x - 3 = 0, x - 1 = 0, x = 1, x - 3 = 0, x = 3। सो पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शंस आर 3 एंड 1, जहाँ पे 0 आंसर आएगा वो पॉइंट कौन से हैं, 1 और 3। तो ये 4.4 जो एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं, पहला और दूसरा क्वेश्चन भी इसका हमारा कंप्लीट हो गई है। तो ये आपका एक्सरसाइज के पूरे 3 वीडियो लेक्चर्स बने हैं जिसमें ये सारा काम कंप्लीट हुआ है।